नमस्कार, आप देख रहे हैं इनकलाबी दस्तक और मैं हूं प्रेमवता। अभी हमारे साथ वार्ड संख्या 27 के वार्ड पार्षद श्री अजय ओझा जी हैं, जो कि नगर निगम के ब्रांड एम्बेसडर रह चुके हैं और हमेशा लोगों की समस्या को लेकर के संघर्ष करते रहते हैं और अभी बच्चों की समस्या को लेकर के संघर्ष कर रहे हैं। आइए इनसे जानते हैं कि क्या मामला है। बच्चों के मामले से आप क्या कहना चाहेंगे? अभी वर्तमान समय में सरकार ने एक फरमान जारी किया है और इस फरमान के लागू होने से बच्चों का भविष्य अंधर में हमें नज़र पड़ रहा है। और समस्या यहाँ यह है कि वार्ड नंबर 27 जो हमारा वार्ड नंबर 27 का हम पार्षद है और यहाँ के वार्ड नंबर 27 में सराय सैयद अली बालिका उच्च विद्यालय है और इस स्कूल में सरकार का एक गाइडलाइन आया है जहाँ की 27, 28 एवं 30 के बच्चों का एडमिशन होगा। तो यह अच्छी बात है, ठीक है, एडमिशन होगा, लेकिन जस्ट बगल में 500 मीटर के दूरी पर 10 वार्ड है, 500 मीटर के वार्ड पर दूरी पर 26 वार्ड है। तो इस वार्ड को छोड़ दिया गया है, लेकिन 3 किलोमीटर आगे चलकर 30 नंबर वार्ड है, वहाँ के बच्चों को एडमिशन लेने के लिए कहा गया है। इस सब के बावजूद भी वार्ड नंबर 27 और वार्ड नंबर 28 के एक भी बच्चे का एडमिशन इस स्कूल में नहीं हो रहा है। इसका वजह क्या है कि जो मिडिल स्कूल के जिस एरिया में बच्चे पढ़े हैं उसी के एरिया में बच्चों का एडमिशन उसी स्कूल में होगा। अब हमारे वार्ड नंबर 27 और बगल के 28 में मिडिल स्कूल न होने के कारण अब यह समस्या ऐसा आ गया है कि बच्चों और बच्चों का अभिभावक रात दिन हमारे यहाँ दौड़ रहे हैं और हम परेशान हैं। कुछ दिन पहले शिक्षा विभाग का हमने एक आवेदन भी रिसीव कराया था, लेकिन फिर भी वह लोग सुनने के लिए तैयार नहीं है। वह सरकार का फरमान जारी कर बता रहे हैं। तो सरकार का फरमान है तो मैं सरकार से भी यह मांग करता हूँ, माननीय राज्यपाल महोदय से बात करता हूँ, मुख्यमंत्री बिहार पटना से हम मांग करते हैं, बिहार सचिव बिहार सरकार, अपर मुख्य सचिव बिहार पटना, आयुक्त तिरहुत प्रमंडल। एक चीज़ और विशेष हम आपको बताना चाहते हैं, यह सराय सैयद अली बालिका उच्च विद्यालय है। यहाँ पर यह स्कूल को गोद लिए हुए हैं हमारे तिरहुत प्रमंडल के आयुक्त महोदय और सप्ताह में एक दिन यहाँ पर आकर बच्चों का अपना ज्ञान देते रहते हैं, शिक्षा देते रहते हैं और सप्ताह में एक दिन नित्य दिन सप्ताह में बनाकर आना ही है। किसी भी कार्य में रहें उनको आना है, वो आते हैं। और इस तरह का समस्या आया है जब हमारे वार्ड 27 में यह स्कूल है और वार्ड 27 में एक भी बच्चा का एडमिशन नहीं होगा तो फिर ऐसी शिक्षा व्यवस्था की क्या ज़रूरत है कि जो जैसे मन करे वैसे आप पढ़ाइए। अब हमको कहाँ पढ़ना है, क्या खाना है, कहाँ रहना है, यह चीज़ के लिए आप फरमान जारी कीजिएगा। तो यह दुखद है। हम आपके वीडियो के माध्यम से सरकार से, राज्यपाल से और प्रमंडल महोदय से मांग करते हैं कि जो भी बच्चे इस वार्ड के चाहे बगल के वार्ड के बच्चे हैं उसको स्कूल में दाखिला के लिए आप यह प्रयास करें। हमको तो बच्चा यहाँ पर बोल रहे थे कि अंकल हम लोग जा रहे हैं स्कूल के पास, दरी जादी बिछा के हमारे वार्ड में स्कूल है, हम क्यों नहीं एडमिशन होगा। हम कि अभी सब करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी इस बात को हम आगे तक पहुँचा रहे हैं और निश्चित रूप से सरकार इस पर संज्ञान लेगी। और आपके इस वीडियो के माध्यम से हम सरकार को कहते हैं कि संज्ञान ले। अगर सरकार संज्ञान नहीं लेता है तो निश्चित रूप से हम हाई कोर्ट का दरवाज़ा ठकठकाएंगे और बच्चों को इंसाफ दिलाएंगे। हमारे वार्ड 27 में स्कूल है और हम उस स्कूल का देख रेख करते रहते हैं, सर सफाई करते रहते हैं और हमारे स्कूल का बच्चों का एडमिशन न होगा तो यह दुखद है। हमारे वार्ड के हर एक बच्चों का एडमिशन सुनिश्चित करें, तभी हम चैन से बैठेंगे। इसलिए कि बच्चे और बच्चे के अभिभावक दोनों परेशान हैं। अभी तक तो शिक्षा विभाग शिक्षकों को परेशान किया है, अब यह बच्चों को परेशान किया जा रहा है। यह तो बड़ा दुखद घटना है। अब यहाँ से 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर बच्चा यह पैदल जाएगा यहाँ से, जब हमारे 500 मीटर पर हमारे वार्ड में स्कूल है, 1 किलोमीटर के अंदर हमारे वार्ड में स्कूल है, तो हमको क्या ज़रूरी है 3 किलोमीटर और 5 किलोमीटर का सफ़र तय करना जब हमारे वार्ड में स्कूल है। तो ये सब सारी समस्या है। निश्चित रूप से इस पर सरकार को ध्यान देना होगा और नहीं तो फिर
अभी तो आचार संहिता लगा हुआ है, इस पर विशेष तो हम कुछ कहेंगे नहीं, लेकिन निश्चित रूप से हम हाई कोर्ट जाएंगे अगर एडमिशन नहीं हुआ तो। बच्चों के साथ साथ जनप्रतिनिधि भी परेशान है, क्या कहेंगे? शिक्षा विभाग परेशानी विभाग बन गया हुआ है, ये सब कोई को परेशान नहीं करेगा। इसमें जो आ गया हुआ है सिरफिरा, ये सिरफिरा के कारण सारा आदमी अब सिरफिरा हो जाएगा। जो स्थिति बनी हुई है, परेशान होना लाजमी है, क्यों नहीं होगा आपको परेशान। राजतंत्र में भी ऐसा थोड़ी होता था कि राजा तय करता कि नहीं किसका बच्चा किस गुरुकुल में पढ़ेगा। ये राजतंत्र में भी ऐसा नहीं होता था। ये आप कैसे तय कर दीजिएगा? संविधान के आर्टिकल 15 में, जो 6ठी कक्षा के किताब में हम लोग पढ़ाते हैं बच्चों को, समता का अधिकार जो फंडामेंटल राइट है, उसमें संविधान के अनुच्छेद 15 में स्पष्ट है कि किसी को भी जाति, लिंग, भाषा, जन्म स्थान, क्षेत्र इत्यादि के आधार पर आप कोई भी भेद नहीं कर सकते हैं। ये तय अगर कोई कर दे कि आप जिस स्कूल में पढ़ रहे थे वही स्कूल जिस पंचायत में है, उसी पंचायत में आपको 9वीं कक्षा में एडमिशन लेना है, तो आपने तो रीजनल आधार पर, आपने तो क्षेत्र के आधार पर उसका वर्गीकरण कर दिया। तो ये क्षेत्र के आधार पर क्या आप तय कर देंगे? जो गांव में रहने वाला जो कोई बच्चा होगा, वो गांव में रहने वाला बच्चा अगर कल को चाहेगा कि हम जिला स्कूल में पढ़े शहर में, तो शहर में नहीं आएगा पढ़ने के लिए। आपने तय कर दिया कि गरीबों के बच्चे गांव में रहे और अमीरों के बच्चे शहर में रहे। क्या आपने तय कर दिया कि आप गरीबों के बच्चों को आप अच्छे स्कूलों में नहीं पढ़ने देंगे? ये इस तरह की जो व्यवस्था है, यह बिल्कुल पागलपन और सन की भरा आदेश है, बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इम्प्रैक्टिकल है। हर तरीके से यह गलत कानून है, गलत व्यवस्था है, गलत आदेश है। और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी को इस पर संज्ञान लेना चाहिए और माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय को भी संज्ञान लेना चाहिए। ये कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस की स्थिति है। यह बिहार के अंदर में अब कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस पैदा कर दिया शिक्षा विभाग के इन सिरफिरे पदाधिकारियों ने। इनको किसने पावर दे दिया कि ये तय कर देंगे कि हमारा बच्चा कहाँ पढ़ेगा? यह बिल्कुल गलत है और इसके खिलाफ अगर हमारे सम्मानित वार्ड पार्षद आदरणीय अजय कुमार ओझा जी ने इस मामले को उठाया है तो मैं इनको धन्यवाद देता हूँ। ये इस मामले को लेकर कई रोज से परेशान है, विभिन्न पदाधिकारियों से मिल रहे हैं और इन्होंने तैयारी भी कर रखी है। इन्होंने बताया कि सभी को ज्ञापन दे दिया गया है और बहुत जल्द हाईकोर्ट में भी जाएंगे। हाईकोर्ट में बच्चों को भी जाना चाहिए और उच्च न्यायालय को संज्ञान लेना चाहिए। और जो पदाधिकारी इस तरह से कर रहा है और बच्चों को, अभिभावकों को तंग कर रहा है, उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो कितना भी बड़ा पदाधिकारी क्यों नहीं हो। साथ ही साथ हम इस वीडियो के माध्यम से अपने तमाम गुरुजन साथियों को हम ये कहना चाहते हैं कि 8वीं कक्षा में हमारे प्रत्येक मध्य विद्यालय से लगभग 50 बच्चे पास किए हैं, कम से कम एवरेज। तो जितने मध्य विद्यालय हैं वहाँ के पास आउट सभी बच्चों के अभिभावकों तक इस वीडियो को पहुँचाएं और उनसे अपील करें कि जो सरकार, जो राजनेता, जो पदाधिकारी आपको प्रताड़ित कर रहा है, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है, उसको सबक सिखाने का काम करिए। ये चुनाव का वक्त चल रहा है और किसी को जो शिक्षा की चिंता नहीं है, दरवाजे पर जाए तो उसको दरवाजे पर से भगाने का काम कीजिए। हम ऐसे किसी भी जनप्रतिनिधि को देखना पसंद नहीं करते हैं जो शिक्षा के मुद्दे पर चुप्पी साध ले और गांव गरीब के बच्चों को, पगडंडियों के बच्चों को, गरीबों के बच्चों को, गांव के गिट्टी और मिट्टी में खेलने वाले बच्चों को, इनके समस्याओं पर वह जूझ नहीं सकता है। तो ऐसे लोगों को वोट मांगने का कोई हक नहीं है। ऐसे लोगों को सबक सिखाइए, माकूल समय जवाब देना होगा। यह गाँव गरीब के बच्चों को, आखिर सरकारी विद्यालय में तो वही बच्चे पढ़ते हैं ना जो कहीं ना कहीं अक्षम है, लाचार हैं, तो उनके बच्चे पढ़ रहे हैं। सक्षम बच्चों के सक्षम परिवारों के बच्चे तो निजी विद्यालयों में पढ़ते हैं। तो अक्षम परिवार के बच्चे जो पढ़ रहे हैं सरकारी विद्यालयों में, और उस पर भी आप थोप रहे हैं कि नहीं, आप जिस स्कूल में पढ़ते हैं, जिस गांव में पढ़ते हैं, जिस खेत खलिहान में पढ़ते हैं, आप वहीं रहिए। ये खेत खलिहान से शहरों तक नहीं पहुंचे गरीबों के बच्चे, इसके लिए राजनीति की जा रही है और ये रणनीति बनाई जा रही है। और ऐसी सरकार को मैं लानत भेजता हूं और ऐसे पदाधिकारियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए इंकलाबी दस्तक के साथ, क्योंकि हम लाएंगे खबरों से इंकलाब।